Hello guys, this is Ayush and in today's video we will see this problem which is missing number in an array. So let's first go to the problem statement, and we have given an array of size n minus 1 such that it can only contain distinct integers in the range of 1 to n, and we need to find the missing element. तो हमें जैसे कि अगर n5 गिवन है और हमें 4 एलिमेंट गिवन होंगे और हमें बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, और एक हमें ये इंफॉर्मेशन है कि इसमें ओनली डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हो सकते हैं। तो जैसे इसमें 1 2 3 है तो 4 मिसिंग है, तो हमें 4 आउटपुट दिखाना है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 प्रेजेंट है, 9 मिसिंग है, तो हमें 9 को प्रिंट कराना है। बट हमें प्रिंट कराने में अच्छा यहाँ पे रिटर्न करना है। तो फॉर दिस प्रॉब्लम we will see two methods. One will be an efficient and another one will be a kind of brute force. तो सबसे पहले हम मेथड 1 देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बोल देता हूँ int res, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और मैं बोलूँगा एक फंक्शन बनाता हूँ util, जिसमें जो फंक्शन रिटर्न करेगा मेरा ये आंसर, जो मिसिंग नंबर रिटर्न करेगा, और इसमें मैं पास कर देता हूँ एरे, और जो मेरे को गिवन है n, जो बताएगा टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने गिवन है। तो मैं बोलूँगा int util कॉल करूँगा, और मैं इसमें वेक्टर जो मेरे को लिया है वो वेक्टर int टाइप की वेक्टर है, और मैं इसको आर्ग्यूमेंट लिख लिया, इसको मैं कैपिटल A लिख लेता हूँ और int n लिख लिया। तो फर्स्ट अप्रोच देख लेते हैं जो मेरी काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स है। तो मैं क्या करूँगा कि जितने ये एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मेरा जो नंबर ऑफ इंटीजर्स की रेंज है डिस्टिंक्ट इंटीजर वो 1 to n है, तो मैं एक एरे डिक्लेयर कर लूँगा, बूलियन एरे, उसका साइज होगा n+1, और मैं जैसे जैसे जिस नंबर को मैं इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करूँगा, और क्या कर दूंगा, जो मैं एक अनदर बूलियन एरे ट्रेवर्स करूँगा, जैसे ही मैं कोई एलिमेंट एनकाउंटर करता हूँ उस इंडेक्स पे जाके मैं उसको ट्रू कर दूंगा, और पूरी एरे ऐसे मैं ट्रेवर्स करूंगा, और जो जो एलिमेंट मेरे को मिलता रहेगा वहाँ पे मैं ट्रू करता रहूँगा। और फिर मैं उसी जो मैं बूलियन एरे है उसको ट्रेवर्स करूँगा फ्रॉम n टू द लास्ट इंडेक्स विच विल बी n, और उसमें जो मेरे को पहला फॉल्स मिलेगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, वो इंडेक्स, क्योंकि सिर्फ एक ही इंडेक्स ऐसा होगा जो फॉल्स होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट मिसिंग है। तो देख लेते हैं कैसे, कि मैं एक वेक्टर डिक्लेयर करता हूँ जिसको मैं बूलियन वेक्टर बोलता हूँ, और इसको मैं एक टेम्परेरी बोलता हूँ जो हम लेंगे, और इसका जो साइज होगा वो n+1 होगा, क्योंकि इसमें n एलिमेंट्स हैं और जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से इंडेक्सिंग होती है, और n+1 से करूँगा, और मैं उसके हर एलिमेंट को, हर इंडेक्स को फॉल्स वैल्यू दे दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर को ट्रेवर्स करूँगा और बोलूँगा कि फॉर ऑटो वैल्यू इन एरे, जो मेरे को एरे कहने का मतलब है मेरा वेक्टर से, और मैं क्या करूँगा, टेम्प के उस इंडेक्स पे जाके, वेल के इंडेक्स पे जाके मैं इसको कर दूंगा ट्रू। तो मेरा भी काम क्या हो गया कि जितने भी एलिमेंट है मैंने उनको ट्रू कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि फॉर लूप चलाऊँगा, और फॉर लूप चलाने के बाद मैं क्या करूँगा, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक जाऊँगा, और i प्लस प्लस करूँगा, और मैं क्या करूँगा, इफ़ चेक करूँगा कि जो टेम्प का जो इंडेक्स है, बट मैं 0 से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं उसकी रेंज 1 to n है, बट जो टेम्परेरी एरे होती है, कोई भी एरे है या कोई भी वेक्टर है, वो 0 इंडेक्सिंग होती है C++ पे। तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पे जो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है वो 1 to n है। तो अगर इसमें अगर ये इक्वल टू फॉल्स आ जाता है तो इसका मतलब है वो इंडेक्स कभी प्रेजेंट ही नहीं था, किसमें, इस वेक्टर ए में, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होता तो वो उस इंडेक्स पे जाके ट्रू कर देता। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या कर देना, सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देना है वो इंडेक्स i, और हमें अब क्या कर देना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना है res।
तो हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक टेम्परेरी वेक्टर डिक्लेयर किया है जिसका साइज n+1 है। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें, तो अभी जो n+1 होगा 6 हो जाएगा, और जो वेक्टर की इंडेक्सिंग होगी वो ऐसे होगी 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो सबसे पहले ये जितने भी इंडेक्सेस हैं, इसको हमने वेक्टर को, टेम्परेरी वेक्टर को हमने फॉल्स इनिशियल वैल्यू दे दी है। अब मैंने क्या किया है कि पूरे वेक्टर ए को ट्रेवर्स किया और मैंने उस इंडेक्स पे जाके ट्रू कर दिया। तो जो हमारे यहाँ पे होगा, जैसे 1 आया तो मैंने टेम्परेरी वेक्टर के 1 इंडेक्स पे जाके उसको ट्रू कर दिया। देन मेरे पे 2 आया, फिर मैंने 2 पे जाके इंडेक्स पे टेम का मतलब टेम्परेरी मैं बोल रहा हूँ, ट्रू कर दिया। और वैसे ही मैंने 3 पे किया और वैसे ही मैंने 5 पे किया। तो जो हमारे एक इंडेक्स बचा है फ्रॉम रेंज 1 to n, जिस पे जो टेम्प की इंडेक्स वैल्यू है वो फॉल्स है, दैट इज 4 इन दिस केस। तो हमने क्या किया, फिर एक ट्रेवर्सिंग लगाई फ्रॉम i1 इक्वल टू n तक, और मैंने टेम्प वेक्टर के इंडेक्स पे जाके देख लिया कि वो फॉल्स है। जो भी इंडेक्स फॉल्स मिलेगा उसे वो हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो मैंने 1 को देखा 1 ट्रू है, 2 को देखा 2 भी ट्रू है, 3 देखा 3 भी ट्रू है, और 4 है वो फॉल्स है, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया 4। यहाँ पे मैंने रिसोर्स में RES मतलब रिजल्ट में मैंने स्टोर करा लिया और इसको रिटर्न कर दिया। तो अभी कंपाइल करके देख लेते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है, मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेक्टर लिया। ओके, तो हमारा कंपाइल भी हो गया और आंसर भी हमारा आउटपुट जो आ रहा है 4 आ रहा है। इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात हो गई है, और हमने हमारा ये मेथड 1 था, तो इसको मैं, अच्छा, तो ये करेक्ट आंसर आ चुका है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 0.71 सेकेंड्स है। तो अभी मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं मेथड 1 बोल देता हूँ। मेथड, ओ सॉरी, मैं, अरे यार, मेथड 1, और मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ METHOD मेथड 1। तो अभी हम मेथड 2 की बात करते हैं। तो जो हमारा मेथड 2 है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n ही होगी, बट यहाँ पे हम स्पेस नहीं यूज करेंगे, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो जो मेरा सेकेंड मेथड का जो सॉल्यूशन है या प्रोसीजर है वो इंस्पायर्ड है जो हमारा मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देखें तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में क्या आएगा, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 5 + 4 + 1 + 2 + 3, ऐसे अगर हम वो 1 to 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पाएगा 15। और मैं क्या करता हूँ, एक जब एरे को ट्रेवर्स करूंगा मैं इन सबको स्टोर करके रख लेता हूँ, और मैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में से इस पूरे एरे का सम माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे बता रहा हूँ मैं। तो जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है n, अगर 5 है तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5, which will be 1 + 3 3 + 6 and 15। और मैं इसका जो एरे सम निकालूंगा, मतलब जो हमें एरे सम गिवन है, मतलब गिवन का मतलब है जो मेरे को एरे गिवन है उसका जो सम निकालूंगा वो है मेरे पे 1 + 2 + 3 एंड +5। तो ये हमारा आता है 11, 6 3 + 3 6 + 5 11। और अगर मैं क्या करूं, सॉरी ये 11 हट गया मेरा, मैं अगर 15 में से माइनस कर दूं 11 तो मेरा आंसर आएगा 4, और वही हमारा मिसिंग नंबर होगा। तो सबसे पहले मैं एक कर लेता हूँ, इंट वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ, लेट्स से पहले मैं इसका सम निकाल के रख लेता हूँ। तो मैं सम करता हूँ, तो सम में मैं करता हूँ कि n × n + 1 डिवाइड बाई 2, ये मेरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और मैं क्या करूँगा,
पूरी एरे को ट्रैवर्स करूँगा जो मुझे वेक्टर गिवन है, और मैं क्या करूँगा, सम में से माइनस कर दूंगा वैल्यू, और एंड में रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, सम। तो जो बाद में सम की वैल्यू बचेगी वो 4 बचेगी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो RES है उसको मैं मेथड मेथड 2 दे देता हूँ, और मैं इसको एरे ऑफ n पास करूँगा, और मैं RES कर दूंगा, और इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ। तो मेथड की अप्रोच हमने देख ली। स्पेस में सिर्फ हम ये ले रहे हैं एक वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं। ओके, तो आंसर हमारा 4 आ चुका है, इसको सबमिट करके देख लेते इतने। तो हमने यहाँ पे माइनस करते चले गए एंड में से, जैसे 15 आया, 15 में से मैंने क्या किया, यहाँ पे -1 कर दिया। मतलब इसमें कैसे किया, इस वाले केस में देखते हैं। तो अगर ये आंसर हमारा 15 आ गया था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 15 में से माइनस किया 1, क्योंकि मेरा सबसे पहले 1 आया होगा, 1 था, तो फिर 14 बचा, यहाँ पे बचा 14। फिर मेरा 2 आया, फिर मैंने 2 माइनस किया 14 में से, फिर मेरा बचा 12। फिर मेरा 3 आया, फिर बचा मेरा 9, एंड फिर मेरा 5 आया, 5 आया, तो मैंने 9 में से 5 किया, तो मेरे पे बचा 4। और अब मेरी एरिया पूरी ट्रैवर्स हो चुकी है, जो गिवन थी मुझे ये, और मैंने क्या किया, सम को रिटर्न कर दिया जो कि बाद में था 4, और इसीलिए मेरा आंसर सही भी आया। तो ये दोनों मेथड जो हैं एक तरह से बोल सकते हैं जहाँ पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी सही थी, ऑलमोस्ट ऑफ एन थी, बट हमने यहाँ पे स्पेस यूज़ किया था, और इस मेथड 2 में स्पेस नहीं यूज़ किया था। तो इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे ही अप्रोच बताओ, कि सबसे पहले आप अपना ब्रूट फोर्स मेथड बताओ और फिर उसको ऑप्टिमाइज करो। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन थी, तो हमारे पे एक मेथड 2 भी आ गया जहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 थी, दैट इज कॉन्स्टेंट। सो अभी के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया क्वेश्चन के साथ आऊँगा। And thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos and notifications.